अध्यक्ष एसपी त्यागी ने घूस लेकर सौदा करवाने के आरोप को गलत बताया है। त्यागी ने कहा है कि उनके कार्यकाल में टेंडर जरूर जारी किए गए थे, लेकिन घूस के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। आपको बता दें, एक अखबार में ये खबर छपी है कि दरअसल इटली में जो जांच की गई है उस जांच रिपोर्ट में बाकायदा नाम आया है एसपी त्यागी का, लेकिन इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए ये कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। कुछ मेरे रिश्तेदारों के नाम आए इसमें और उन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा नाम भी आया है। एक आरोप यह है कि एक तो यह है कि इसको ये जो टेंडर है ये तब इशू हुआ था जब मैं चीफ था। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही। ओके, ये भी बात सही है कि जो नाम आए वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी टेंडर तो मेरे टाइम पे इशू हुआ था, लेकिन चार्ज ये है कि ये जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये शायद कंपीट नहीं कर पाती इस टेंडर में अगर कोई रिक्वायरमेंट में रद्दोबदल नहीं की जाती तो मुझे किसी बात के लिए तो कोई ब्राइब देगा ना। तो उनका मुझे जो चार्ज है वो ये है कि साहब प्राइस इनको पैसा दिया गया कि इन्होंने रिक्वायरमेंट बदली कर दिया। तो दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि एयर हेडक्वार्टर्स नहीं बदली कर सकता। ये कोई देखिए परचूनी की दुकान तो है नहीं, कोई सिस्टम है भाई। सिस्टम ये है कि एयर हेडक्वार्टर्स रिकमेंड तो कर सकता है चेंज, लेकिन अप्रूव नहीं कर सकता। मैं पहली प्रतिक्रिया तो शॉक किया। सुबह अखबार पढ़ा, यही कह सकता हूँ धक्का लगा। और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है ये पढ़ के कि आप पे ब्राइब का चार्ज लगाया गया, तो ये तो प्रतिक्रिया तो यही हो सकती है शॉक। जिसने ब्राइब जिसको मिला हो उसे भी शॉक लगेगा, लेकिन जिसका कोई लेना देना ही नहीं हो उसे तो और ज्यादा शॉक लगेगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो अभी तो शॉक स्टेट में ही हूँ। सुन रहे थे आप एसपी त्यागी को सीधे तौर पर खारिज करते हुए उन आरोपों की जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 3600 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीद मामले में घूस लेकर सौदा करवाने के आरोप लगे हुए हैं एसपी त्यागी के ऊपर, लेकिन उन्होंने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की सौदेबाजी में त्यागी कनेक्शन सामने आ रहा है। एक प्रमुख अखबार ने खुलासा किया है कि करीब 3600 करोड़ के सौदे में पूर्व सेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने घूस ली थी, जिसमें उनके रिश्तेदार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इन रिश्तेदारों में जूली त्यागी, संदीप त्यागी और टोस्का त्यागी के नाम शामिल हैं। जूली त्यागी दिल्ली की एक बड़ी बिजनेसमैन है। बताया जा रहा है कि इस सौदे में जूली त्यागी का अहम रोल रहा। जूली ने इस सौदे में बिचौलिया की भूमिका निभाई थी। 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए फरवरी 2010 में इटली की एक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से करार हुआ था। जिसके लिए करीब 3600 करोड़ की डील हुई, लेकिन इस डील में करीब 350 करोड़ के घोटाले की खबर ने हड़कंप मचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो त्यागी कनेक्शन सामने आए हैं उस पर पूर्व वायुसेना प्रमुख की ओर से यह बयान दिया गया है। उन्होंने आरोपों का खंडन किया है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी पर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में घूस लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इटली पुलिस की रिपोर्ट में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का भी नाम सामने आया है। 3546 करोड़ के अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कल कंपनी का सीईओ गिरफ्तार हुआ था और कल ही रक्षा मंत्रालय ने इस घोटाले के जांच के आदेश दे दिए थे। लेकिन आज जो अखबार सामने आया इंडियन एक्सप्रेस, उसमें बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है कि इटली की जांच एजेंसी रिपोर्ट में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का नाम सामने आया है और उन्होंने बाकायदा घूस लेकर टेंडर के नियमों में बदलाव किए थे। हालांकि एसपी त्यागी ने घूस लेने की जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे शॉक लगा है इस खबर को सुनने के बाद, लेकिन इस बात को उन्होंने जरूर एक्सेप्ट किया कि जिन 3 लोगों के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। इंडियन बिजनेसमैन है जूली त्यागी, जिन्होंने बिचौलिए का काम किया था
बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। एक अखबार के हवाले से ये खबर है, उस अखबार को बकायदा पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने भी पढ़ा है और अब ये कहा है कि जैसे ही मैंने उस अखबार को पढ़ा मुझे शौक लगा। उन्होंने आरोपों का खंडन किया है, कहा है कि जो भी घूस लेने के आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और बकायदा उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा है कि बकायदा इसके लिए नियम कानून होते हैं, ये कोई परचून की दुकान नहीं कि इसे तुरंत तब्दील किया जा सके और नियमों में फेरबदल की जा सके। उन्होंने कहा कि हम रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन फाइनल जो निर्णय होता है वो रक्षा मंत्रालय का होता है। अपनी सफाई में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने ये तमाम बातें कही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच रक्षा खरीद सौदे में फिर से दलाली की बू आई है। यूरोपीय फर्म अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद मामले में 350 करोड़ की दलाली का आरोप लगा है, जिसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली, यूपीए सरकार और इटली की रक्षा सौदों से जुड़ी कंपनी फिनमेकानिका के बीच 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की हुई डील में रिश्वत देने की बात सामने आने से हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में इटली की कंपनी के सीईओ इसे ओरसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2010 में भारत सरकार ने फिनमेकानिका नाम की कंपनी से 4000 करोड़ रुपए की कीमत के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इस सौदे में रिश्वत देने का खुलासा होने से राजनीतिक महकमे में हड़कंप मच गया है। 2010 में यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी पर भी सवालिया निशान लग गया है कि क्या वाकई हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत दी गई थी और अगर हाँ तो ऐसा क्यों किया गया था। ओरसी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ओरसी रिश्वत की बात से साफ इनकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने सीधे तौर पर डील को रद्द करने की मांग की है। वहीं रक्षा मंत्री AK एंटनी जब मीडिया से मुखातिब हुए उस वक्त भी उन्होंने ये कहा पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी सीधे जुड़ चुकी हैं, उनसे हम इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरती जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, रक्षा मंत्री सीबीआई जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, क्या बीजेपी इससे संतुष्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और देश की अस्मिता का मामला है, इतना बड़ा घोटाला और उस घोटाले में दलाली के आरोप, इसे सबसे पहले इसे रद्द करके और उसके बाद और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इसकी इंक्वायरी सीबीआई से पूरी जांच कराई जानी चाहिए। क्या सीबीआई पर पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी और जल्द ही रिपोर्ट सामने लाकर रख देगी? देखिए, ये देश का मामला है, सीबीआई देश की बड़ी एजेंसी है। हम सीबीआई पे बहुत, हम ही क्या पूरे देश भर में सीबीआई पे बहुत सवालिया निशान उठते रहे हैं, लेकिन इटली में जिस तरह की इंक्वायरी चल रही है, वहां के सीईओ को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें धांधली जरूर हुई है, लेकिन चूंकि ये गंभीर और बहुत सेंसिटिव मामला है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें सही जांच की जाए कि कौन बेनिफिशरीज हैं, किन्हों जो ये 350 करोड़ की दलाली जिन्होंने ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयर चीफ उनका नाम लेके, मतलब इसमें हर किसी का भी गलत नाम भी नहीं आना चाहिए। और खास तौर पे ये कहना है कि एयर चीफ मार्शल जो की पूर्व रहे हैं उन्हें मोहरा बनाया जा सकता है और पर्दे के पीछे कोई और हो सकता है, ये कहना चाह रही हैं आप? बनाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ये भी लगता है कि उनको मोहरा बनाया जा सकता है जी। इसमें क्या है अंदर, हो सकता है जो अखबार के माध्यम से या जो अभी
बातें आ रही हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ सच्चाई हो सकता है टेंडर डॉक्यूमेंट में भी बदलाव किए गए हों अगस्टा कंपनी के हिसाब से, लेकिन ये नहीं भी हो सकता, इसी के लिए इंक्वायरी है। और अगर ये नहीं है तो एक एयर चीफ हेड को इस तरह से हमें वो भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि ये जो सेंसिटी इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं हमारे देश के, उनकी सेंसिटी जिंदा रहे, उनकी स्पिरिट्स जिंदा रहे। तो इसमें जो वो होनी चाहिए जांच, वो बड़ी निष्पक्ष, और ये मामला कोई अपने ही देश का नहीं है, इसमें दूसरे देश इटली से ये लिया गया है और दोनों देशों का ये मामला। लेकिन इटली से आरती जी जब इस बारे में जवाब मांगा जा रहा है तो वहां की सरकार का कहना है कि चूंकि न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है, इस वजह से हम अभी ज्यादा जानकारी भारत को नहीं दे सकते। तो आपको लग रहा है क्या कि इटली कहीं ना कहीं मामले को गोलमोल करने में और जांच की बात कह के जी देखिए, मैं सरकार में रही हूं और मैंने परचेजेस का सारा सिस्टम देखा है जी। अगर हमारे स्तर पे, इतने छोटे स्तर पे परचेजेस में एक एक जो पेपर है उसकी स्क्रूटनी, उसके जो डिटेलिंग है वो जिस तरीके से की जाती है जी, इसमें तो क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और इतने हजारों करोड़ रुपए का मामला है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं, एक बड़ी कंपनी से खरीदे गए हैं, 3,700 करोड़ के खरीदे गए हैं, तो जिसमें से 3 अभी यहाँ पे आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है जी कि जो इसमें परचेजेस हुई हैं कि उसके एक एक पेपर, एक एक फाइल, एक एक डिटेलिंग, कि क्या इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जी क्या ऐसा कुछ किया गया है, तो उसके पेपर स्वयं बोलेंगे। आरती जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, डॉक्यूमेंट में कुछ बदला है जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर इसके पहले के 2-3 मामले को हम ध्यान में रख लें, टेट्रा ट्रक का जो मामला सामने आया था, स्कॉर्पियन पनडुब्बी का मामला सामने आया, हल्के हेलीकॉप्टर 137 हल्के हेलीकॉप्टर्स जो लिए गए थे वो मामला रद्द कर दिया जाता है, और अब हेलीकॉप्टर घोटाला। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरतने में कोताही बरत रही थी सरकार, इसी वजह से ये पूरे मामले सामने आए हैं, और अब सफाई के जरिए कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट सामने आ जाए और उसके बाद दोषियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी किसी भी स्तर का हो जी, किसी भी स्तर का हो, वो अगर सरकार का हिस्सा है, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, या वो वायुसेना का हिस्सा है, जो भी है, क्योंकि टेक्निकल उन्होंने देखा है, वायुसेना के सभी अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने ट्रायल्स भी हुए हैं, और उसके अलावा जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार करती है। उस डॉक्यूमेंटेशन में कहां पे, किस लेवल पे हुआ है? बिल्कुल। और 2010 में खुद जब रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी थे, उन्होंने ही उस फाइल पर सिग्नेचर करके उसे आगे बढ़ाया था, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आरती जी, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भरत वर्मा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। सवाल बड़ा यही उठता है, अभी तक जो भी बातें उभर कर सामने आई हैं उसमें गलती किसकी देखते हैं आप, और सीबीआई जांच की बात कहकर क्या सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? जो एयर चीफ मार्शल त्यागी का नाम आया है जी, एयर चीफ मार्शल त्यागी की जो रेपुटेशन है एयरफोर्स के अंदर जी, वो एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की है जी, एक ऑनेस्ट ऑफिसर की है जी। इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो ऐसा नहीं दिखाती है कि ऐसा कुछ हुआ उनकी तरफ से किया गया है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही है कि 18,000 फीट से 15,000 फीट का जो आया है वो एयरफोर्स ने, एयर हेडक्वार्टर्स ने नहीं तब्दीली करी है जी, तो वो उसका लाजमी जवाब यह है कि उसकी तब्दीली फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में हुई होगी जी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसने करी है। क्योंकि इसमें एक चीज और जो सामने आ रही है वो ये है कि